माजी के अंदर कुछ इनके बयानात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान से स्टार्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। 14 मार्च 2017 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कानून के गलत इस्तेमाल और सियासी मुखालफीन को डराकर बादशाहत कायम करने की शदीद मजम्मत करता हूँ। बादशाहत कायम करने की भी पता नहीं क्या ये रियासत मदीना कायम हो रही है जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना नाम रियासत मदीना का ये इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अगर अमली इक़दाम देखें तो उसके करीब करीब भी इनके हुकूमत के वज़रा अल्लाह पाक माफ़ फरमाए इस तारा इस्तेमाल वो करना चाहिए जिसके करीब तरीन जाने की ख्वाहिश हो। तो यहाँ तो अगर वज़रा के कुछ मैं काम आपको गिनवाना शुरू करूँ तो बस अल्लाह ताला से फिर माफ़ी मांगते हुए हमें माथा ज़मीन पे टिकाए रखना चाहिए और सारी रात तौबा करनी चाहिए। इस्लामी इस्तारों से परहेज़ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए मशवरा मेरा। दूसरा बयान भी प्राइम मिनिस्टर साहब का 17 मई 2017 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साइबर क्राइम कानून का हमारे सोशल मीडिया कारकुनों की गिरफ्तारी और इन्हें खौफजदा करने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो अब प्रेसिडेंट है उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, इनका 17 अप्रैल 2015 का बयान है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से पास होने वाला साइबर क्राइम बिल खुद एक साइबर क्राइम है। ये तो साइबर क्राइम है भाई, ये बिल तो है ही नहीं है। मैं इसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तरमीम पेश करूँगा। और इस तरह के बेशुमार इनके वज़रा के बयानात हैं। फिर हमने कुछ इनके स्टेटमेंट्स जो कैमरा के ऊपर थे वो कंपाइल किए हैं आपको दिखाने के लिए और इनकी याद दहानी के लिए भी कि उस वक्त अगर काला कानून था, उस वक्त बादशाहत कायम करने की कोशिश थी, उस वक्त चौधरी निसार ने FIA के ज़रिए ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा लिए थे, नून लीग के लिए भी उठा लिए थे और PTI के लिए भी उठा लिए थे। और मैंने अपने प्रोग्रामों में उनके लिए आवाज़ उठाई थी, उनके इंटरव्यूज़ किए थे कि उन बच्चियों के साथ ज़्यादती ना करें, घरों में रेड करके उठा के ले गए थे। तो अब ये जायज़ कैसे हो गया? कुछ ऐसी रवायात, स्याह किस्म की रवायात पाकिस्तान में पैदा की जा रही हैं जिसमें ख़वातीन का अब्यूज़ जो पिछले कुछ अरसे में सामने नज़र आया, हमारी मुआशरत से, हमारी तहज़ीब से, हमारी रवायात से कहीं वो मुताबिकत नहीं रखता। अब ये साइबर क्राइम के नाम के ऊपर जो एक्ट बना रहे हैं ये भी दुनिया की किसी रवायत से, किसी तहज़ीब से मैच नहीं करता। लेकिन गला घूंटने की ऐसी कोशिश है कि जो मकबूजा वादी के अंदर आपको वाक़यात नज़र आते हैं उसकी रिफ़्लेक्शन आपको इन कवानीन के ज़रिए ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि मोहसिन बेग के घर वाली रेड जो है इस तरह की रेड मकबूजा वादी में होती हैं जो इस्लामाबाद के अंदर हो गई। सुनिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के माजी के बयान। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कुछ बनाता भी है उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं कई दफ़ा मैंने कोई फैसला किया हो, हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है, तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दो क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। देखें ये दुनिया, ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का टाइम है। तनकीद करेंगे आप, क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले ले? इनको शर्म आनी चाहिए कि कहें कि जी फौज की बदनामी करें। सोशल मीडिया को कोई नहीं अब रोक सकता, इसने दुनिया बदल दी है। अरब स्प्रिंग जो हुई थी वो सोशल मीडिया की वजह से हुई थी। ट्रंप जो जीता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके खिलाफ था, सोशल मीडिया पे जीता है। ब्रेक्सिट बरतानिया में सोशल मीडिया से हुआ है। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फौज के आड़ लेके आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुंह बंद करेंगे अपनी गवर्नमेंट को तनकीद से बचाने के लिए। सोशल मीडिया जो भी इसको अब बंद करने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया का मुंह, उसको समझ ही नहीं है सोशल मीडिया है क्या। ये बड़े फैशिस्ट टैक्टिक्स है। ये कभी भी आप मीडिया का मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकते और सोशल मीडिया में इसका और बैकलैश आएगा। ये जो कर रहे हैं इसका ज्यादा बैकलैश आएगा। कि जिसको हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉरफेयर और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं, कुछ हमारे सरकर्दा लोगों की बेवकूफ़ियों के नतीजे में हमारे माशरे के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हमारे इदारों के दरमियान में और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान बाज़ इश्यूज़ के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी खुल के सामने नज़र आ जाती है। फ़ौज कभी अवाम से दूर नहीं हो सकती और अवाम कभी फ़ौज को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। लेकिन जब कुछ ऐसा एक्शन हो जाए जिससे लगे कि फ़ौज के अंदर कुछ अनासर किसी ख़ास पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो तकसीम का अमल शुरू होता है जो बज़ाते ख़ुद हमारे एक्शंस की बुनियाद के ऊपर वो हाइब्रिड वॉर बन जाती है, वो 5th जनरेशन वॉर बन जाती है। उसके लिए किसी इंडिया को, किसी अमेरिका को, किसी CIA को हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना पड़ता। तो हम अपने ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे पता चलता है कि बंदे रातों रात उठाए गए हैं, नॉर्दर्न एरिया की शुमाली इलाका जात की सैर के लिए ले जाए गए हैं, कोई FIA से बरामद होता है, कोई
पता चलता है किसी को गोली लग गई है, कोई 3-4-5 दिन बाद उसको कोई मार के फेंक जाता है। ऐसी हरकतें हम करते क्यों हैं जिससे माशरे के अंदर तकसीम और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और एक मैं वो हिस्सा ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं अपने प्रोग्राम में सवाल जवाब की तरफ आऊँगा, कि जब एक हुक्मरान वक्त एक लीडर कौम से ये कहता है कि माजी वाले तो चोर डाकू थे, लूट के खा गए, मैं आऊँगा तो रियासत मदीना बनाऊँगा, पाकिस्तान में इतनी नौकरियाँ होंगी कि लोग यूरोप और अमेरिका छोड़ के यहाँ नौकरियाँ लेने आएंगे, खुशहाली का दौर दौरा होगा और कोई बेशर्मों की तरह दूसरे ममालिक के आगे जाके हाथ फैला के कर्जे नहीं मांगेगा। तो ज़रा सुन ही लीजिए, बयान नज़र आता है। नैब को मजबूत करेंगे, आजाद करेंगे, एफबीआर को ठीक करेंगे, एससीसीपी को ठीक करेंगे। ने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो इलामा इकबाल का नजरिया था और कायदे आजम की ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कोई कहे कि किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी। और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। पाकिस्तान ना ही तो इस्लामी रह गया है और ना ही फलाही रह गया है, और ना ही हमारा कोई एक इदारा ऐसा है कि नैब इंडिपेंडेंट हो गया हो, और ना ही वो सूरत हाल है कि सियासी मुखालफिन को वो विच हंटिंग के ज़रिए निशाना ना बनाया गया हो। ना ही हम उस दिन को देख पाए हैं कि जब हम सर झुकाए हुए, नज़रें झुकाए हुए दोस्त ममालिक कभी सऊदी अरब के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, कभी चाइना के आगे, कभी यूएई के आगे, तो हमारी इज़्ज़त नफ्स रही नहीं है। सऊदी अरब ने जो शराइत लगाई 70 साल में कभी नहीं थी लगाई। तो हमारे दिन पता नहीं कब बदलेंगे, वो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा। तो ये भी फ़ेक न्यूज़ की शायद एक बदतरीन शक्ल है जो हमें नज़र आती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमतें बनती और बदलती हैं, वो वादे ही झूठे हैं। तो फिर फ़ेक न्यूज़ का इल्ज़ाम किसी और पे क्या लगाया जाए।